The next important section over here is abatement of suicide. Section 305 and section 306. Section 305 है, this is specific with regard to a person who is below the age of 18, the person who is insane, the person who is intoxicated, the person who is idiot, the person who is delirious. ऐसे इंसानों को अगर आप मदद करते हो सुसाइड कमिट करने के लिए तो आपको सेक्शन 305 में एप्लीकेबल होगा. सो helping a minor, helping an insane person, helping an intoxicated person to commit a suicide, you will be charged under section 305. You will be charged under section 305. यहाँ पे ये सेक्शन की क्यों ज़रूरत है? जहाँ कहीं भी कोई माइनर है जिसके माता पिता गुजर चुके हैं, दे हैव पास्ड अवे, एंड उनको एक गार्डियन अपॉइंट किया गया है, जो गार्डियन उसकी लायबिलिटी लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और वो गार्डियन खुद ही बच्चे को इंस्टिगेट कर रहा है सुसाइड कर ले. क्योंकि कई बार अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऐसा किया जाता है कि दीज पीपल आर अपॉइंटेड एज अटर्नीज और दीज पीपल आर अपॉइंटेड एज ट्रस्टीज टिल दैट चाइल्ड बिकम्स अ मेजर. उनको पता होता है कि एक बार ये मेजर हो गया, 18 साल का हो गया, 21 साल का हो गया, प्रॉपर्टी इसकी होने वाली है, और उसमें क्लॉज भी होता है कि अगर कुछ बच्चे को कुछ हो गया, पुराने मूवीज़ में आपने देखा होगा कि वो प्रॉपर्टी वो ट्रस्टी की और लीगल रिप्रेजेंटेटिव या गार्डियन की हो जाएगी, तो मारेंगे तो नहीं तो उसको ऐसा करेंगे कि वो सुसाइड कर ले. तो उनके लिए, ऐसे लोगों के खिलाफ के लिए, ऐसे लोगों को सज़ा देने के लिए सेक्शन 305 अप्लाई किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया. तो ये सेक्शन क्या कहता है? इफ़ अ पर्सन इज़ अंडर द एज ऑफ 18, इंसेन पर्सन मतलब जो मेंटली अनस्टेबल है, डिलीरियस पर्सन मतलब एक तरीके ऐसा इंसान जो कुछ भी कर सकता है, क्रेजी पर्सन, समटाइम्स ही लूजेज हिज सेंस, कभी कभी वो अपना आपा खो बैठता है. ऐसा देखोगे नॉर्मल बात करेगा लेकिन कभी कभी आपा खो सकता है, कुछ भी कर सकता है. डिलीरियस पर्सन मीन्स कोई गारंटी नहीं है ये क्या करेगा, कब कैसे बिहेव करेगा. उसके बाद एन इडियट म्हणजे मूर्ख, स्टूपिड पर्सन, जंप कर दो, ओके या स्टूपिड पर्सन, यहाँ से बेटा जंप कर दो, तुमको ना मैं पूरे तुम्हारे इंटरनल्स में आउट ऑफ मार्क दे दूंगा, जंप, ओके. और उसने जंप कर दी, मर गया. अरे ऐसा इडियट मतलब हम बहुत किसी को भी इडियट बोल देते हैं, किसी को भी स्टूपिड बोल देते हैं, लेकिन उसका लीगल मीनिंग बहुत इन डेप्थ है. एक्चुअली अ पर्सन हु इज इडियट हु डजंट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस. ओके. अ पर्सन हु इज इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, जब कभी भी आप ऐसे इंसान को सुसाइड करने में मदद करते हो तो आपको डेथ पेनल्टी हो सकती है, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या तो 10 साल या फाइन. अगेन ऑल द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट गिवन टू यू विल बी डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस. कोई बच्चा है 10 साल का, 12 साल का, उसको आपने सुसाइड करने के लिए फोर्स कर दिया, डेथ पेनल्टी ही मिलनी चाहिए. 10, 12 साल, 15 साल के बच्चे को आपने सुसाइड कमिट करने के लिए मदद की. कोई पर्सन है जो मेंटली अनस्टेबल है, इंसेन है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको आपने बोला चॉकलेट है, चॉकलेट के अंदर आपने पॉइजन डाल दिया, मार दिया, तो आप सर्कमस्टांसेस को देख के उस पर्टिकुलर पर्सन को आप सज़ा दे सकते हो अंडर सेक्शन 305. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होते तो सेक्शन 05 लगेगा, नहीं तो सेक्शन नंबर 306 लगेगा. इफ एनी पर्सन इज कमिटिंग सुसाइड और उसको हम मदद कर रहे हैं, नाउ दिस पर्सन इज अ नॉर्मल person who is a major, who is sane, who is not an idiot, who is not intoxicated, very normal person like me and you, आम आदमी, मैंगो पर्सन, कि भाई बहुत नॉर्मल बंदा है और इसको आपने मदद की. जो मैक्सिमम केसेस जो हम सुसाइड के आज देखते हैं उसमें सेक्शन 306 होता है कि किसने मदद की क्या इसकी. तो इस केस में आपको सज़ा कम है, 10 साल तक सज़ा होगी या फाइन. लेकिन उसी जगह पे किसी बच्चे को मारते हो, किसी इंसेन पर्सन को मारते हो, किसी पर्सन जो इंटॉक्सिकेट उसको मारते हो, तो आपको डेथ पेनल्टी तक हो सकती है. बिकॉज यू आर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शन. दोज पीपल आर नॉट, उनका कंसेंट मैटर नहीं करता, यहाँ पे कंसेंट मैटर करता है. लेकिन अबेटमेंट टू सुसाइड, और हमने जो देखा था मर्डर का क्लॉज, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इफ यू आर किलिंग एनी पर्सन अबाउट द एज ऑफ 18 विथ हिज कंसेंट. तो ये दोनों सेक्शन कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई अबेटमेंट टू सुसाइड है या ही इज एक्चुअली कल्पेबल होमोसाइड है. तो वो अगेन सर्कमस्टांसेस डिसाइड करेंगे कि आप ही ने उसको मारा या आपने उसे मदद की मरने के लिए. एग्जाम्पल,
वो बोलता है कि हाँ भाई मेरे गले पे छुरी घुमा दे, कल्पेबल होमिसाइड। उसकी कंसेंट है, 18 साल का बंदा है, 19-20 साल का है, मेरे गले ऊपर से छुरी घुमा दे, आपने घुमा दी, कल्पेबल होमिसाइड। उसी जगह पे उसने मुझे बोला सर मुझे आप नाइट्रोजन गैस सिलेंडर लाके दीजिए, मुझे इनहेल करके मरना है। मैंने नाइट्रोजन गैस सिलेंडर लाके दिया, मैं चला गया, अबेटमेंट टू सुसाइड। मैंने उसकी मदद की, ये लो भाई नाइट्रोजन गैस, डोंट वरी, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर देना, और ना मैं नहीं मदद करूंगा, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। ठीक है सर, डन। तो ये हो गया अबेटमेंट, में उसकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली जाके मैंने उसको मारा, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, सर पे ऊपर दे मारा कुछ पत्थर, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड। वेयर ही हैज गिवन द कंसेंट टू किल हिमसेल्फ, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। दिस इज अबेटमेंट टू सुसाइड, सेक्शन 306। नाउ देयर इज अ केस, आप लिख लीजिए, वज्रेश आवेकर, वज्रेश आवेकर, वज्रेश अनवेकर वज्रेश अनवेकर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। नाउ यहां पे क्या हुआ, दिस इज अ केस वेयर अबेटमेंट टू सुसाइड प्लस क्रुएल्टी दोनों सेक्शन लगे। नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस केस, द हस्बैंड अबेटेड हिज वाइफ टू कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ क्रुएल्टी। उसने उसको इतना बुरी तरीके से ट्रीट किया कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। अभी डाउरी रेप तो नहीं बोल सकते, पर आपने सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर दिए उसको कि शी फेल्ट कि सुसाइड इज द ओनली सोल्यूशन टू कम आउटसाइड दिस प्रॉब्लम। सो इन दिस केस अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का भी सेक्शन लगा, क्रुएल्टी का जो सेक्शन है सेक्शन 498A, क्रुएल्टी का सेक्शन है, फिजिकल क्रुएल्टी, मेंटल क्रुएल्टी। क्रुएल्टी का डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है। सेक्शन 498A और सेक्शन 306 ये दोनों सेक्शन अप्लाई हुए उस हस्बैंड के बेसिस पे, और उसको 5 साल की सज़ा हुई प्लस उसको 1 लाख रुपए का कंपनसेशन भरना पड़ा। ही हैड टू पे 1 लाख रुपीज़ टू हिज वाइफ्स फैमिली एंड फॉर कॉजिंग क्रुएल्टी। तो 5 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए कंपनसेशन भरना पड़ा। नाउ एक्चुअली जब वो ट्रायल कोर्ट में गए थे, सेशन कोर्ट में गए थे, मैंने आपको अभी फाइनल जजमेंट बताया, आई एम टेलिंग व्हाट हैपेंड। जब वो ट्रायल कोर्ट में गए तो कौन कौन अक्यूज थे, सास, ससुर और हस्बैंड। ऑल ऑफ 3 वर लायबल फॉर क्रुएल्टी एंड अबेटमेंट टू सुसाइड। सो ट्रायल कोर्ट एक्विटेड एवरीबडी, सभी को एक्विट कर दिया, छोड़ दिया। तो प्रोसिक्यूशन ने हाई कोर्ट में अपील कर दी। हाई कोर्ट में ध्यान में आया कि फादर जो सास ससुर है उनको एक्विटल उनका रखा, लेकिन हस्बैंड को उन्होंने सजा दे दी 5 साल की प्लस 1 लाख रुपए कंपनसेशन। अभी इसमें सोचने वाली ये बात है कि क्यों पहले एक्विटल हुआ, वाई वॉज देयर एक्विटल, व्हाट वॉज द रीजन फॉर द एक्विटल ऑफ दिस पीपल। सभी को, तीनों को क्यों एक्विट कर दिया? तो रीजन ये था, यू विल बी सरप्राइज्ड दैट द FIR lodged by the girl's father was 6 hours late after he came to know that his daughter has died. She has committed suicide. मतलब जो लड़की के पिता थे उन्होंने FIR जब लॉन्च की तो उनको जब पता चला कि मेरी लड़की ने सुसाइड कमिट कर ली है, और कहीं ना कहीं माता पिता को पता ही होता है, लड़की बताती है कि भाई घर वाले, हस्बैंड मारता है, सास ससुर मारते हैं, वॉटेवर। उन्होंने 6 घंटा FIR लॉन्च लेट की। 6 घंटे तक आपने FIR लॉन्च क्यों नहीं की? इसके बेसिस पे शक, 6 घंटे मतलब इन लोगों ने हमको, हमारे ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए हैं, लड़की ने सुसाइड कमिट कर ली और अभी हमसे पैसे हड़पना चाहते हैं, हमें पनिश करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने हमारे ऊपर फेक केस की। अगर जेन्युइन केस होती तो जल्द से जल्द FIR जाके लॉन्च कर देते। तो हाई कोर्ट ने ये कहा, ये हाई कोर्ट ने कहा है, इट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग, जस्टिस देसाई, इन्होंने कहा इट इज अब्सर्ड whenever any father who comes to know that his daughter has committed suicide, will he go to the police or will he start crying or will he want to see his daughter first? पहले वो अपनी बेटी के पास जाएगा, बैठेगा, रोएगा, हुआ क्या, what happened? कभी भी कुछ ऐसा होता है तो वी सिट, क्या हुआ,
या हम झगड़ते भी हैं कि हम, वो बोल रही थी कि ये मुझे मारते हैं पीटते, फिर भी हमने आपको कितना समझाया और उसने फाइनली सुसाइड कमिट कर ली। तो 6 घंटे का डिले इज क्वाइट नॉर्मल। 6 दिन का डिले आई कैन अंडरस्टैंड, 6 घंटा it's quite normal that father will take some time to digest the thing that his daughter has passed away because of suicide caused by the cruelty by the husband and his in-laws. कोर्ट को तो इन-लॉज मतलब सास ससुर के खिलाफ तो कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन हस्बैंड के खिलाफ मिला। एंड दैट्स वाई हाई कोर्ट ने बोला द जुडिशियल ऑफिसर्स हैव टू बी मोर सेंसिटिव टू सच केसेस एंड अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस। एंड दैट्स वाई जो एक्विटल था दैट वाज चेंज बाय हाई कोर्ट टू 5 years of imprisonment plus 1 lakh rupee compensation to the wife's family. So that was with respect to abatement of suicide, जहाँ पे वज्रेश अन्वेकर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में क्रूएल्टी प्लस अबेटमेंट टू सुसाइड, बिकॉज सुसाइड क्यों करी उसने, कैसे करी, हाउ दैट सुसाइड वॉज अबेटेड बाय क्रूएल्टी। आपने उसको इतना बुरी तरीके से ट्रीट किया दैट शी डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू कमिट सुसाइड। सो दैट इज वाई क्रूएल्टी का सेक्शन और अबेटमेंट टू सुसाइड का सेक्शन दोनों साथ में लगाएंगे। सो दैट वाज अबाउट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड।